नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, उनके घर परिवार के अराउंड, वो सब इसी क्षण अपनी ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन, धन, मान सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। नाउ लेट्स सी। अ टाइम फॉर हीलिंग, बॉल्समिक मून की यहाँ पे एनर्जी है दोस्तों। और अब देखते हैं फोर्थ कार्ड यहाँ पर आया है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया, लुक एट द बिगर पिक्चर, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, टाइम फॉर हीलिंग, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो स्प्रेड आज का आया है, इसे हम डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको जो कार्ड से वो क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। यहाँ पे फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है। आपको हर चीज़ को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा। यानी हो सकता है कि कोई चीज़ आपके मन मुताबिक ना हुई हो, जैसा आप चाह रहे थे वैसा कोई चीज़ नहीं हुई है आपके जीवन में फ़िलहाल इस टाइम। लेकिन जो भी हुआ है, आप इसे बस अभी के लिए मत सोचिए, इसे फ्यूचर का भी सोच के चलिए। बिगर पिक्चर यहाँ समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कोई चीज़ जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ना उसका रिज़ल्ट निकल के आया हो, जैसी आपकी उम्मीद रही हो वैसा नहीं आपको रिज़ल्ट मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपको मिला है वो किसी लायक है ही नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अभी जो भी आपके सामने रिज़ल्ट आ रहा है, उसको आप सिर्फ अभी के हिसाब से मत सोच के चलिए। आगे चल के ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको पहुंचेगा। आगे चल के जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आज इसी समय को जब आप वापस याद करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि उस समय जो हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। तो अभी जो भी परिस्थिति है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड, या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर हो, या फिर लेन देन को लेकर हो, तो साफ है कि अभी भले आपके मन मुताबिक वो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन आगे चल के अगर आप एक बिगर पिक्चर यहाँ देखें तो ये आपको ही आगे चल के बेनिफिट देने वाला है।
तो आज अभी जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ इमोशंस बहुत इंटेंस हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, चीज़ें जो जो भी परिस्थिति आपके जीवन की इस वक्त वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स आपको एक हायर लेवल पर ले जा रहे हैं और जो भी आपके अगेंस्ट हैं उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है या किसी का ऐसा सपोर्ट है कि आप आज भी डट कर सामना कर रहे हैं सभी लोगों का। तो जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी शत्रु हैं, वो भले ही सामने ऑब्वियस ही बात है आपके तो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब मैं कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों को, आपके शत्रुओं को इस बात का एहसास है कि कुछ तो है आपके साथ, आप कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत अटेम्प्ट किया, आपके जीवन में जितना हो सका उतना ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन फाइनली जो रिज़ल्ट है वो उनको भी उनके मन मुताबिक नहीं मिला। और अब आपके विरोधी यही सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं कि भाई कुछ तो है आपके साथ, इस पर्सन के साथ। तो ये उन्हें कहीं ना कहीं उनके बुद्धि में, उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी है। देखिए दोस्तों, जब मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ तो एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। अब पहले जहाँ कन्फ्यूजन हुआ करता था आपको, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है आपको, और फाइनेंशियली भी आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है अभी अचानक कोई बहुत बड़ा गेन आपको ना हो, कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन स्टेबल ग्रोथ तो दिख रही है आपके लिए। और हेल्थ में आपको जो स्ट्रेस है वो थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली ओवर थिंकिंग की वजह से। रही बात आपके पर्सनल लाइफ की, आपके लव लाइफ की, तो आप सच्चाई को समझने लगे हैं अब, और जो भ्रम था पहले, जो इल्यूजन था रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर, वो अब टूट रहे हैं। यानी उन लोगों की भी यहाँ बात हो रही है, जैसे आपके रिश्तेदार हो गए, कोई कोई सिबलिंग, घर परिवार के भी लोगों को ले लीजिए। मतलब जब जीवन में एक ऐसा समय आया जब आपको लोगों की ज़रूरत थी, तब जो असली चेहरा है लोगों का वो आपने देखा। और जो इल्यूजन एक आपके मन में था कि भाई अगर मैंने इनके लिए किया है तो वक्त आने पर ये भी मेरे लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेंगे, तो वो भ्रम भी कहीं ना कहीं टूट गया। हालांकि इस चीज़ ने आपको मजबूत ही बनाया। अब आप ये चीज़ समझते हैं, जानते भी हैं किन पर ट्रस्ट करना है, किन पर नहीं करना है, कौन सिर्फ दिखावे के लिए थे, कौन रियलिटी में आपके साथ हैं, दिल से जो जुड़े हुए हैं। रही बात आपके शत्रुओं की, तो जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ कि उनका जो फोकस है वो बहुत नैरो है। वो सिर्फ इमीडिएट नुकसान या जेलेसी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी का सोच के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, और टिकेगा भी कैसे, इनकी आदतें ख़राब हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड ये लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके शत्रु हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कैसे हर बार संभल जाते हैं, कैसे सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। और ये लोग ना डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, जैसे आपसी, जैसे इनका जो भी एक ग्रुप बाजी जो इन्होंने किया आपके अगेंस्ट, जो एक ग्रुपिज़म इन्होंने किया, बनाया आपके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं आपस में ये डिस्कनेक्टेड है लोगों के साथ। वही समाज जहाँ पर ये आपके बारे में गलत इमेज आपकी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसी समाज से ये कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हैं। इसीलिए इनकी जो भी प्लानिंग है वो अक्सर फेल हो जाती है, और ख़ासकर इस वक्त तो इनको सिर्फ और सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस कार्ड का एक हिडन मैसेज भी निकल के आ रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो सोच है वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही जल्दी आप इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाएंगे और बाहर सक्सेसफुली निकल के आएंगे। आप प्रोटेक्टेड हैं, ये बात याद रखिए, लेकिन आपको खुद भी अपना जो विज़न है उसे थोड़ा बड़ा रखना होगा, थोड़ा आगे का सोच के आपको चलना होगा। आई नो हो सकता है कि सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी हो कि आप अभी कुछ चीज़ हासिल, कोई ऐसी चीज़ें जो हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कारण है कि वो चीज़ अगर अभी नहीं मिल रही है, देन देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अभी हो सकता है गुस्सा आए मन में कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, या ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हो गया, लेकिन आप इसे लॉन्ग, अगर आप बिगर पिक्चर यहाँ पे देखें, एक आगे के लिए अगर देखें, फ्यूचर के लिए, तो आगे चलकर यही चीज़ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है, ये जो भी परिस्थिति है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे फुल मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है।
जो कन्फ्यूजन है वो खत्म होने वाला है। आप लंबे समय से जवाब ढूंढ रहे थे किसी चीज़ का, किसी परिस्थिति का, किसी रिलेशनशिप का, या कोई भी जो इशू आपके जीवन में बना हुआ था। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्यों हो रहा है, कौन सही है, कौन मेरे खिलाफ है। तो अब धीरे धीरे जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। और आपकी एनर्जी जब मैं इस कार्ड से देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो रहे हैं डे पर डे। आपके बात करने का जो तरीका वो लोगों को बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करता है। लोग आपकी बात समझते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो गहराई से लोगों पे पड़ता है। तो जो पहले बोल नहीं पाते थे, आप कॉन्फिडेंटली कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। पहले कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हो सकता है शाई रहे हो, इंट्रोवर्ट रहे हो, इतना नहीं लोगों से कम्युनिकेशन आप करते रहे हो। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बदलती गई जीवन की, अब आप खुलकर वो हर बात एक्सप्लेन कर पाते हैं जो सच्चाई में आपने फेस की है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बोलना ज़रूरी भी था। अगर आप खुलकर सामने नहीं आते, अपनी बात नहीं रखते हैं, तो लोग आपको गलत ही समझते चले आ रहे थे। वर्क फील्ड में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, साफ दिख रहा है, जो आपकी डायरेक्शन क्लियर करेगी। फाइनेंशियली देखूं तो कोई डील, कोई मैसेज या आइडिया आपको आगे बढ़ा सकता है दोस्तों। और बहुत अच्छी ग्रोथ भी नज़र आ रही है आगे चल के। बहुत ही स्टेबल जो एक इनकम आप सर्च कर रहे थे, जो एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ये जो पैसे का जो कोई ऐसी चीज़ अगर आप प्लान कर रहे थे, तो अब साफ दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो और आगे चल के बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपके पर्सनल लाइफ में देखें तो जो सच है वो सामने आएगा, चाहे वो अच्छा हो या पेनफुल हो, लेकिन जो क्लैरिटी है वो ज़रूर मिलेगी। अब ये चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अगर आप शादीशुदा हैं या किसी रिलेशनशिप में थे, तो अब आपको क्लैरिटी कन्फर्म मिलेगी। या तो सब कुछ बनेगा या तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, दो में से एक ही चीज़ होगा। लेकिन जो भी होगा, आप कहीं ना कहीं आगे अब बढ़ेंगे। अभी जो स्टक जैसी सिचुएशन एक बनी हुई थी, कहीं ना कहीं अगर आप फंसे हुए थे, तो अब क्लियर हो जाएगा वो सिचुएशन। रही बात शत्रुओं की, तो उनके जो सीक्रेट्स हैं दोस्तों वो खुलने वाले हैं। यानी जो लोग पीछे से बात कर रहे थे आपके बारे में, उनकी जो बातें हैं वो अब सामने आएंगी। मेंटली कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर भी मुझे दिख रहा है। ये डर में है क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो छुपी नहीं रह सकती हैं। तो इनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने खुलकर आ रही हैं। और अभी बहुत कुछ और आगे रिवील होने वाला है, इसीलिए इनके अंदर डर है। इनकी जो कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाएगी। यानी कि इनका जो बात करने का तरीका है, ये खुद अपने दुश्मन अपनी बातों के वजह से, अपने शब्दों के वजह से बनाने वाले हैं। गलत बातें गलत टाइमिंग पर बाहर आएंगी। इनके मुंह से ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनकर सामने आएंगे। देखिए, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और ये आप खुद भी जानते हैं। आंसर्स जो हैं, जो जवाब आप ढूंढ रहे हैं, वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। बस आपको शांत रहना है, जैसे आपने पीस और काम रहकर आगे बढ़ना सीखा है, उसी तरीके से बढ़ते रहिए। रही बात तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है टाइम फॉर हीलिंग। यहाँ पे बॉल्समिक मून की एनर्जी है। यहाँ जो एनर्जी वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का है। आपने बहुत कुछ सहा है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कार्ड इस चीज़ को बिल्कुल साफ दिखाता है। आपने मेंटली भी, इमोशनली भी, शायद फिजिकली भी सब कुछ सहा है। लेकिन अब वो वक्त कहीं ना कहीं आ गया आपके जीवन में, जब खुद को हील करने का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। आपकी एनर्जी यहाँ साफ इंडिकेशन दे रही है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ पुराने घाव हैं जो हो सकता है आप भुला ना पा रहे हो। लेकिन आगे बढ़ने का समय अब आ चुका है। रही बात हेल्थ की, तो बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करो, आप खुद का ख्याल रखें आप। और इमोशनली आप धीरे धीरे पास्ट को छोड़ रहे हो, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप ना बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। रही बात आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की, तो देखिए, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, तो अब जो हीलिंग है उसका फेस कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। फॉरगिवनेस ज़रूरी है दोस्तों, उनके लिए नहीं, आपके लिए। कि मैं ये नहीं कह रहा आप उन्हें फॉरगिव करो, आप खुद को फॉरगिव करके आगे बढ़ो। क्योंकि खुद के साथ गलत करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको आगे बढ़ना है, बहुत सारे वो मुकाम हासिल करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। तो ये उसलिए मैंने कहा आपको। रही बात विरोधियों की, जो आपके शत्रु हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट और फियर दोनों दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने किया
उसका जो असर है वो अब कहीं न कहीं उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, उसका जो रिएक्शन है उससे वो डर रहे हैं और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो रही है। ये लोग एक नेगेटिव साइकिल में जैसे फँसे हुए हैं और बाहर निकलना इनके लिए आसान नहीं होगा दोस्तों। आपका जो हीलिंग है दोस्तों वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और अब आप हील होते हो और मतलब जब आप हील होते हो तब आप कहीं न कहीं अनस्टॉपेबल हो जाते हो। तो ये वो दौर है जो आपके जीवन में शुरू हो चुका है हीलिंग का। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये सबसे पावरफुल क्लोजिंग एनर्जी को दिखाता है। देखिए कुछ भी फाइनल नहीं है, जो भी सिचुएशन अभी दिख रही है आपके जीवन में वो बदल सकती है और आपकी एनर्जी यही इशारा कर रही है कि आप कहीं ना कहीं अडाप्टेबल हो, आप हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना आपको आता है, आप उसे करके आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। रही बात करियर में, तो करियर में यही दिख रहा है कि जो चेंजेस हैं वो आ सकते हैं लेकिन वो आपके फेवर में होंगे। तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप में से जो लोग जॉब करते हैं प्रमोशन हो सकता है, बिज़नेस करते हैं बिज़नेस में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है या बिज़नेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली मैं देख पा रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन्स हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी दिख रही है आपके जीवन में। हेल्थ रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो अगर अभी कुछ इश्यूज़ हैं आपको या परिवार में किसी को हेल्थ रिलेटेड, तो वो इम्प्रूव हो सकता है, यानी कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ऐसा नया कनेक्शन बन सकता है जिसके थ्रू कोई ना कोई रास्ता निकले। तो चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं हेल्थ वाइज भी। रही बात, जब मैं इस कार्ड को आपके पर्सनल लाइफ से जोड़ के देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो सिचुएशन स्टक लग रही थी आपको अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं बदल सकती है, यानी नई शुरुआत या ओल्ड जो सिचुएशन है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और बात करें आपके शत्रुओं की, तो उनकी जो प्लानिंग है वो फिक्स नहीं है दोस्तों, वो जितना सोचते हैं उतना ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, यानी ओवर थिंकिंग के वजह से ये फेल हो रहा है और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो वीक है, इसीलिए उनका जो इम्पैक्ट है वो भी टेम्परेरी है। ये कहीं ना कहीं खुद ही कन्फ्यूजन में है कि क्या करें कैसे करें, और साफ दिख रहा है कि आपके खिलाफ जो भी चल रहा है वो परमानेंट नहीं है दोस्तों। आपके पास चेंज करने की पावर है। पहले भी आपने अपने जीवन में कई बार ऐसी स्थिति को अगर फेस किया तो आप जानते हैं कैसे निपटना है और यूनिवर्स आपके साइड पर है, तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और मैं प्रे भी करता हूँ भोलेनाथ से कि वो सदैव आप और आपके परिवार को इसी तरीके से गाइड करते रहें और आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की आपको कमी ना हो और सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है मेंबरशिप लेकर, यूपीआई के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, जो ब्लेसिंग्स आपने दी हैं वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।